साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। मैं रिशाल सिंह आज लेके आया हूं ऐसा चैप्टर जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या आपकी वार्षिक परीक्षाएं हैं, हमारी बेसिक एजुकेशन है, उसमें भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथियों, वो है अलंकार। 8वीं क्लास से ही, 8वीं कक्षा से ही आपके अलंकार आने शुरू हो जाते हैं कविताओं के माध्यम से। 9th क्लास में पूरे आ जाते हैं, 10th में आ जाते हैं, 12th में, 11th में, सब में अलंकार का प्रचलन है। इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अलंकारों की प्रचुरता देखने को मिलती है। अतः साथियों, देखते रहिए, बने रहिए, सेशन को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है इस क्लास से जो आपके जीवन को बदल दे सकता है। आपको एक प्रश्न ही आप बहुत अहम हो सकता है आपके लिए। अतः साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार है क्या। अलंकार की सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। अलंकार, ये इसकी संधि विच्छेद होता है। अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है, अलम का अर्थ होता है भूषण, और कार का मतलब होता है करने वाला, करने वाला। वैसे अलम का अर्थ पर्याप्त भी मिलता है कि अलम का अर्थ है पर्याप्त, परंतु यहाँ भूषण भी देखने को मिलता है कि अलम का अर्थ भूषण भी है। तो ये भूषण करने वाला, सुंदर बनाने वाला के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अलंकारों का जो काम होता है वो सुंदर करना ही होता है। आगे देखेंगे। अब ये अलम क्या है? अलम है आपका उपसर्ग। जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि अलंकार का संधि विच्छेद करें या उसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगर उपसर्ग पूछा जाता है तो अलम आएगा, अलम उपसर्ग इसमें पूछा गया है। अतः साथियों, यहाँ हमारे प्रश्न आ गए, एक तो संधि विच्छेद हो गया और दूसरा अलम हो गया, यानी 1 और 2 प्रश्न हमारे यहाँ निकल के आते हैं केवल अलंकार। अभी शब्द से ही अभी हमने शुरू भी नहीं किया है, तो देखते रहिए। और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम अभी भी प्रश्न निकालेंगे। साथियों, अगला है कि अलंकार को शुरू करने वाला सबसे पहले काव्य में कौन लेके आया। बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि उठना भी जरूरी है कि भाई इसका जन्मदाता कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, इसकी उत्पत्ति किसने की, इसके जनक कौन है, कैसे भी वो पूछ सकता है। तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अलंकार है, जो अलंकार के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, इस संप्रदाय के जो सबसे प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं, वो है भामा। भामह, इसको ध्यान से देखेंगे। इस कवि का नाम है भामह। इस भामह ने 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया तथा उन्होंने बताया कि जैसे स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए गहनों आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और उन्होंने शब्दों को ही आभूषण माना, या शब्दों के अर्थ को उन्होंने आभूषण मान लिया। तो वो प्रथम थे भामा। दूसरे नंबर पर आता है भरत मुनि। भरत मुनि इसी संप्रदाय में आ गए। इस संप्रदाय में यूं कहूंगा कि जिन्होंने इस अलंकार का ज्यादा प्रयोग किया तो एक संप्रदाय सी बनती चली गई। उसके बाद आते हैं दंडी मुनि। पहले नंबर पर भामह, दूसरे पर भरत मुनि और फिर दंडी। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग किया। साथियों, हमारे 3 प्रश्न हो गए, 1, 2 और 1, 3 प्रश्न हमारे यहाँ निकल के आते हैं। इन 3 प्रश्नों के आगे अब हम चलेंगे अलंकार है क्या, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और उन पर विस्तार से चर्चा। जितना आज इस सेशन में हम करवाएंगे उतना कंप्लीट करवाएंगे और विस्तार से करवाएंगे, बारीकियों से करवाएंगे, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। साथियों, आगे देखेंगे अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए गहनों या आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य को सुंदर या काव्य में चमत्कार पैदा करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अथवा
हम इसकी परिभाषा दूसरे हिसाब से भी दे सकते हैं। जिन विशेष शब्दों या शब्दांशों के कारण काव्य में चमत्कार पैदा हो उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ रे की आवृत्ति बार बार आई है। राघव, राजा, राम, यहाँ 3 बार लगातार रे की आवृत्ति आई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसका उदाहरण है, यहाँ अलंकार का उदाहरण है। तो साथियों देखते रहिए, आगे हम चर्चा करेंगे इसके भेदों पर। अलंकार के प्रमुख 2 भेद माने गए हैं। पहले इसके 3 भेद बताए जाते थे, परंतु अब इसके 2 भेद कर दिए गए हैं। पहले बताए जाते थे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, परंतु अब विद्वानों ने इसको 2 भेदों में ही पूरा कर दिया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहले हम इन दोनों की परिभाषा देखेंगे कि शब्दालंकार क्या होता है और अर्थालंकार क्या होता है। इनकी वैसे मूल भाषा परिभाषा हमारे अलंकार की जब हमने परिभाषा दी थी तो उसमें आ गई थी। इसमें क्या है, शब्दालंकार विशेष शब्दों के कारण जब चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्दालंकार होता है। जहाँ काव्य में विशेष शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। मैं लिख भी देता हूँ, शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा ऐसे हम विवरण लगाएंगे, जहाँ काव्य में विशेष शब्दों के कारण जहाँ काव्य में विशेष शब्दों के कारण चमत्कार पैदा हो, चमत्कार या सौंदर्य पैदा हो या उत्पन्न हो, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे शब्दालंकार के आपके 3 भेद होते हैं, परंतु यहाँ में उदाहरण देना तो हम उदाहरण दे सकते हैं, साहित्य से भी दे सकते हैं। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात के लिए हिली सरसई लगी। तो यहाँ कूके लगी कोयले कदम्बन यहाँ अनुप्रास अलंकार आ जाता है। और वो पुराना जो पहले हमने उदाहरण दिया वो भी हम रिपीट कर सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम। यहाँ रे की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यानी कि अनुप्रास भी शब्दालंकार का ही भेद है, इसलिए हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं। शब्दालंकार का भेद है, इसके गुणधर्म इसके अंदर हैं। अतः साथियों आगे हम देखेंगे। शब्दालंकार की परिभाषा देख ली, यहाँ विशेष शब्दों के कारण चमत्कार पैदा हो। अगर हम परिभाषा अर्थालंकार की लें तो यहाँ विशेष शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार पैदा हो, यहाँ अर्थ के कारण पैदा हो जाएगा। इसके भी लगे हाथों हम लिख लेते हैं परिभाषा अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या है, जहाँ काव्य में विशेष शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार पैदा हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। वहाँ अर्थालंकार, यहाँ मैंने संधि कर दी, अर्थालंकार और शब्दालंकार में दीर्घ स्वर संधि होती है। ये अर्थ धन अलंकार, ये ऐसे होगी। अगर कोई पूछ बैठे कि भाई अर्थालंकार की और शब्दालंकार अर्थालंकार में संधि विच्छेद करो, संधि विग्रह करो, कैसे भी पूछ सकता है, विग्रह करो या संधि विच्छेद करो, तो इसमें शब्दालंकार में शब्द धन अलंकार ये हो गई, और अर्थालंकार की हो गई अर्थ
धन अलंकार। ये दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दीर्घ हो जाता है जब दो स्वर मिलते हैं, छोटे बड़े या छोटे छोटे या बड़े बड़े कैसे भी हो। यहाँ ए के आगे ए आ गया तो अर्थालंकार हो जाएगा, अर्थालंकार आ बन जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा स्वर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ ए के आगे ए आ गया तो अर्थ शब्द अलंकार यहाँ भी दीर्घ स्वर हो गया। साथियों आगे देखेंगे, ये दो संधि भी हमने निकाल दी इसमें से कि भाई दो संधि भी यहाँ निकलती हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसकी संधि विच्छेद करो, कहीं से भी शब्दों को उठाया जा सकता है। जो पेपर बनाने वाले हैं होते हैं वो आमतौर पर जो हमारे प्रचलन में होते हैं उनमें से भी बीच में से उठा लेते हैं कि यहाँ से उठा लो और रख दो, भाई इसमें संधि विच्छेद करो, कौन सी संधि है, समास बताइए, फलाना बताइए। तो हमें जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बड़ी बारीकियों पर ध्यान दे करके आगे बढ़ते हैं, या परीक्षाएं की तैयारी हो, हमारी बेसिक एजुकेशन हो, उसमें भी हम पहले बेस को लेकर के चलते हैं, हर बात को लेकर के चलते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे साथियों, देखते रहिए, बने रहिए। जो नए साथी हैं वो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले सेशन में उन्हें स्वतः ही हमारी क्लासेस मिलती रहें। तो हम आगे देखेंगे, हमने यहाँ अलंकार के दो भेद करवाए हैं, तो यहाँ दो भेद बताए हैं। अब शब्दालंकार के भी भेद होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। साथियों अनुप्रास का अर्थ है, अनुप्रास के वैसे भेद आपके कई होते हैं परंतु उन्हें हम नहीं करवाएंगे, जैसे लाटानुप्रास, एकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, वनोक्ति प्रकाश, इनको हम बाद में कराएंगे। अब हमें जो देखना है वो प्रमुखतया देखना है, प्रमुख अलंकारों पर हम चलेंगे। पहले प्रमुख अलंकार है हमारे अनुप्रास, यमक और श्लेष, यानी शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अभी हमने अर्थालंकार को नहीं छेड़ा है, अर्थालंकार की केवल परिभाषा जानी, इनको हम बाद में देखेंगे। तो अनुप्रास की परिभाषा अगर हम जानें तो ये होगी अनुप्रास की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार पूरा लिखेंगे तभी हम परिभाषा डालें। जहाँ काव्य में, ये सभी काव्य में होंगे, ये जरूर शब्द लिखना है काव्य में, जहाँ काव्य में एक जैसे वर्ण की पुनरावृत्ति, एक जैसे वर्ण की पुनरावृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, दो या दो से अधिक हो, अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अलंकार होता है। जैसे बताया था पहले हमने, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसमें हम कूके लगी कोयले कदम पर बैठी फेरी, धोई धोई पात हिलीली सरसे लगे, और बहुत से बच्चों ने अपने एग्जाम्पल वैसे भी बना रखे हैं देहाती। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ऐसा भी बहुत से बोलते रहते हैं। तो हम उन्हें भी हम अनुप्रास की उसमें लाइन में रख लेते हैं, क्योंकि उसमें उनका नियम गुणधर्म मिलते हैं। तो गुणधर्म क्या है, यहाँ एक जैसे वर्ण दो या दो से अधिक बार लगातार आए। जैसे पहले आया था रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राघव राजा राम, तो यहाँ रह की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास है। तो साथियों आज हम केवल अनुप्रास ही करवाएंगे इस सेशन में, नहीं तो ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत जल्दी हमारे इसके भाग आएंगे। इन भागों को आप सेशन वाइज देखते रहें, लगातार देखते रहें, ताकि हम अलंकार पूरा करने के बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न निकालेंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हम बाहर आउट करेंगे और आपसे वो एक टेस्ट के माध्यम से भी हम पूछ सकते हैं, और उसको हम ऑनलाइन यानी लाइव भी हम उसको हल करवाएंगे। अतः साथी उन्हें ज़रूर देखें, इन क्लासों को ज़रूर आप जो है गहराई से सीखें, लगातार लें, पूरा सेशन देखें, और ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। तो साथियों देखते रहिए, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।